हेलो फ्रेंड्स। अब तक हम वूकॉमर्स को इंस्टॉल करना सीख चुके हैं, वूकॉमर्स के बारे में जान चुके हैं और हमने वूकॉमर्स को यूज़ करके अपने शॉप पेज को भी सेटअप कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने भी ये सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे अपनी वेबसाइट के लिए ऐड कर सकते हैं जिन्हें हमने शॉप पेज पर दिखाना है। तो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो मैं सबसे पहले XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आपका अपाचे और MySQL सर्वर स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपका अपाचे और MySQL सर्वर स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास स्टॉप लिखा रहा है। अगर मैं इसे स्टॉप करता हूँ तो आपके पास ऐसे स्टार्ट लिखाएगा। आप स्टार्ट पे क्लिक करके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे localhost/soulful। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब तक हमने जितनी बनाई है हमारी वेबसाइट उतनी कंप्लीटेड है। और प्रीवियस वीडियो में हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल किया था, इस वजह से अब हमारे पास कार्ट पेज, चेकआउट पेज और माई अकाउंट पेज भी हमारी वेबसाइट में ऐड हो चुके हैं। और राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे कार्ट शो कर रहा है और जीरो बैलेंस शो कर रहा है, यानी हमारे कार्ट में अभी तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और साथ में हमने शॉप नोटिस ऐड किया था, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे डेमो नोटिस के नाम से शॉप नोटिस अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं शॉप पेज। हमारा शॉप पेज पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो शॉप पेज पे अभी हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, इस वजह से हमारा शॉप पेज जो है वो ब्लैंक आ रहा है। तो शॉप पेज पे प्रोडक्ट ऐड करने के लिए हमें पहले डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम होम पे जाके अपने लिंक यानी localhost/soulful के आगे wp-admin टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे और अपना यूज़र लॉगिन और पासवर्ड यूज़ करके हम डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे। तब हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। हमारे लेफ्ट साइड मेन्यू में हमारे पास वूकॉमर्स है। हम वूकॉमर्स के होम पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जब वूकॉमर्स सेटअप कर लिया था, हमारे पास कुछ फिनिश सेटअप टास्क थे जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और साथ में हमारे पास यहाँ पे स्टैट्स शो कर रहा है कि हमारे पास कितनी सेल हुई है, कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। तो अभी तक हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं आ सकता। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम लेफ्ट साइड मेन्यू में प्रोडक्ट्स आ रहा है, हम प्रोडक्ट्स पे जाके ऑल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स पे करने के बाद हमारे पास जितने भी हमारे पब्लिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पे शो करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक डेमो प्रोडक्ट ऐड किया था एज अ टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास डेमो प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी आईडी आ रही है। तो अभी हमें डेमो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हम इसे ट्रैश पे क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है वन प्रोडक्ट मूव टू द ट्रैश, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो चुका है। अब हम करते हैं एक नया प्रोडक्ट ऐड। तो नए प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हम प्रोडक्ट्स के आगे ऐड न्यू बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास किसी वूकॉमर्स से एक्सपोर्टेड फाइल है प्रोडक्ट्स की तो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इन केस अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो हम अपनी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि हम कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ रहा है ब्रैकेट में प्रोडक्ट नेम, यानी हमें अपने प्रोडक्ट का नाम डालना है। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट के डिटेल फिल करने के लिए कुछ डेटा कॉपी करके एक्सेल में रखा हुआ है। मैं एक्सेल से डाटा डायरेक्ट कॉपी करूँगा जिससे मेरा टाइपिंग टाइम जो है वो बच जाए। तो यहाँ पे मेरे पास नेम्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, डेट सेल है, सेल प्राइस है, रेगुलर प्राइस है और कैटेगरीज हैं। बाकी कुछ और भी डिटेल्स हैं, उन्हें मैंने हाइड कर रखा है, उनके अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम नेम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम वापस अपने ब्राउज़र पे आएंगे और प्रोडक्ट नेम की जगह पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रागी बाइट्स चोकोफिल्स 250 ग्राम प्रोडक्ट नेम आ गया है। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना आ रहा है। इस बॉक्स में हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो हम अपनी एक्सेल फाइल से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र में आके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल आती है, लाइक हम वर्चुअल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है। तो हमारे पास वर्चुअल और डाउनलोडेबल नहीं है, हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है। तो हम इस पर सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करके रखेंगे क्योंकि ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक रेगुलर प्राइस, सेलिंग प्राइस, टैक्स स्टेटस और टैक्स क्लास। तो हम रेगुलर प्राइस को कॉपी करेंगे। तो रेगुलर प्राइस कॉपी करने के बाद हम उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम सेलिंग प्राइस को कॉपी करेंगे और सेलिंग प्राइस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
जब हमारा रेगुलर प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो उस टाइम जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सेल पे चल रहा होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करके हम शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो डाउन किस समय के बीच में आए। लाइक हम चाहते हैं कि हमारा 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये सेलिंग प्राइस जो है वो चले, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है टैक्स स्टेटस, तो हम टैक्सेबल है, शिपिंग ओनली है, तो हम चाहें तो टैक्स भी लगा सकते हैं और सिर्फ शिपिंग चार्जेस भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसके लिए सिर्फ शिपिंग चार्जेस अप्लाई करेंगे। और टैक्स क्लास हमारे पास है रिड्यूस्ड रेट और ज़ीरो रेट, तो हम स्टैंडर्ड ही रहने देंगे इसे। जनरल के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहला आ रहा है SKU। SKU के आगे हमारे पास बॉक्स है, हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। SKU रेफर्स टू अ स्टॉक कीपिंग यूनिट। अगर आपको किसी भी डिटेल के बारे में नहीं पता तो उसके साथ में जो क्वेश्चन मार्क है उस पर क्लिक करने से आपको उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो हमारा जो SKU है वो हमारा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, जो कि यूनिक आइडेंटिफायर है, तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है मैनेज स्टॉक। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम फिल कर सकते हैं हमारे पास कितना स्टॉक अभी बचा हुआ है और कितना हमारा यूज़ हो चुका है। तो हम यहाँ पे मैनेज स्टॉक में इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, तो हम प्रोडक्ट लेवल पे करेंगे। तो यहाँ पे भी हम स्टॉक क्वांटिटी डाल देते हैं 100, यानी हमारे पास 100 जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास है अलाउ बैक ऑर्डर्स, तो हम डू नॉट अलाउ करेंगे। और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड है हमारे पास 2, हम इसे 2 से उठा के 5 कर देते हैं। जब हमारे पास 5 प्रोडक्ट बचे तो हमारे पास मैसेज शो करे कि हमारे पास लिस्ट प्रोडक्ट है, फ्यू लेफ्ट रह गए हैं। उसके बाद हमारे पास है सोल्ड इंडिविजुअली। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास लिखा आ रहा है इनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी ब्रॉट इन अ सिंगल ऑर्डर, यानी इस प्रोडक्ट का सिर्फ एक ही आइटम जो है वो एक टाइम पे बिकेगा। उसके बाद इन्वेंट्री के बाद है हमारे पास शिपिंग। शिपिंग चार्जेस हमें बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेट आ रहा है, हमने टाइटल में डाला है 250 ग्राम, और यहाँ पे हमारा जो वेट है वो केजीज में मांग रहा है, इस वजह से हम 0.250 पर करेंगे, जिससे हमारा 250 ग्राम काउंट करे। उसके बाद डायमेंशंस हमें नहीं डालनी है। और शिपिंग क्लास हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि हमने कोई शिपिंग क्लास बनाई नहीं है। उससे नेक्स्ट हमारे पास लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, एडवांस्ड हैं। आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। एडवांस में आप परचेज नोट डाल सकते हैं, मेन्यू ऑर्डर डाल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स में एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं, और लिंक्ड प्रोडक्ट्स में आप दूसरे प्रोडक्ट्स को लिंक कर सकते हैं। गेट मोर ऑप्शन में जाके आप ब्राउज द मार्केट प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपके कुछ एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो अलग दिखेगा। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो हमने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन डाली है ये हमारे पास लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हम एक लाइन कॉपी कर लेते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिटेल फिल हो चुकी है। देन अब हम राइट साइड पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। राइट साइड में हमारे पास पब्लिश करने की फैसिलिटी है। देन उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो हम यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे। हम डेटा चेक करेंगे अपने एक्सेल से कि हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में कैटेगरी है, तो गुड बाइट्स के नाम से हमारे पास कैटेगरी है। हम इसे कॉपी करके यहाँ पे एक न्यू कैटेगरी बना देंगे। और यहाँ पे अभी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है, इस वजह से हम इसकी पेरेंट कैटेगरी ऐड नहीं करेंगे। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करके इस कैटेगरी को ऐड कर चुके हैं, और हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट टैग्स, यानी हम प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से टैग्स यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास रागी बाइट्स है और चोकोफिल्स इस प्रोडक्ट का नाम है, तो मैं यहाँ पे टैग्स डाल देता हूँ रागी बाइट्स। हम मल्टीपल टैग्स डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चोको फिल्स। जैसे हम पोस्ट में टैग्स को यूज़ करते हैं उसी तरह हम प्रोडक्ट्स के लिए भी टैग्स को यूज़ करते हैं। इन टैग्स को यूज़र सर्च करते हैं, जिनकी वजह से उनके सामने प्रोडक्ट्स जो है एज अ रिज़ल्ट शो होते हैं वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट इमेज। तो अब हमें प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड नहीं की हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके इसके लिए एक प्रोडक्ट इमेज अपलोड करूँगा। और हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स में फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। तो हमारे पास रागी बाइट्स है, तो हम रागी में जाएंगे। हमारा प्रोडक्ट का नाम है चोकोफिल्स, तो हम चोकोफिल्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास चोकोफिल्स जो है वो अपलोड हो चुका है, और मैं इसे सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके सेट कर देता हूँ।
तो जैसे मैंने रागी बाइट्स चोकोफिल्स इमेज को सिलेक्ट किया और सेट किया तो यहाँ पे मेरे पास इमेज शो कर रही है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट गैलरी है। अगर हम चाहें तो सेम प्रोडक्ट की मल्टीपल फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की गैलरी बन जाती है। तो हम अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट गैलरी ऐड नहीं करेंगे, हम सिंगल फ़ोटोज़ ही रखेंगे। अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश होने के लिए रेडी है। हमने सारी डिटेल्स फिल कर दिया, हमने फ़ोटो ऐड कर दिया प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब हम इसे प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो हम पहले प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ गया प्रोडक्ट का, यहाँ पे मेरे पास प्राइस आ चुका है, यहाँ पे मेरे पास उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, देन उसका स्टॉक आ रहा है, 100 इन स्टॉक हमने डाला है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, हम कार्ट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी आ चुकी है, टैग्स आ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन आ चुकी है। अगर आप चाहें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके उसका वेट चेक कर सकते हैं। तो जितनी भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली होगी वो यहाँ पे शो करेंगी और डिस्क्रिप्शन में हमारे पास उसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन शो करती है। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमने प्रीव्यू भी कर लिया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही है। अगर आप चाहें तो यहाँ जूम करके इमेज को देख सकते हैं। तो अब हम इसे पब्लिश करेंगे, हम वापस पुराने टैब पे जाएंगे, उसके बाद हम इसे पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट है वो पब्लिश्ड हो चुका है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी हम प्रोडक्ट को व्यू कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास जो अभी हमने एक प्रोडक्ट को पब्लिश किया वो उसकी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है, हम इसे एडिट कर सकते हैं। इसका टाइटल है, SKU है, इन स्टॉक है यानी अभी हमारे पास अवेलेबल है, प्राइस चल रहा है इसका 599। हमने इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 21 से लगाया है, तो इस वजह से हमारे पास ऑफ़र में शो नहीं करेगा, वो हमें 21 के बाद ऑफ़र में शो करेगा। उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज़ है, टैग्स हैं और हमारे पास रेटिंग्स हैं। उसके बाद हमारे पास डेट आ रही है, पब्लिश डेट, कि हमने किस टाइम पे पब्लिश किया है। तो इसी तरह हम कुछ और प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, आप भी ऐड कर लीजिए। तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, जिससे मैं फटाफट सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकूँ। और लास्ट में एक प्रोडक्ट मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया है। तो अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नीचे ऑल प्रोडक्ट्स है, ऑल प्रोडक्ट्स के नीचे ऐड न्यू आ रहा है, हम ऐड न्यू पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोडक्ट नेम फिल करना होता है। तो मैं यहाँ से डेटा कॉपी कर रहा हूँ जो कि मैंने पहले से ही बना के इकट्ठा कर रखा है। आप चाहे किसी भी वेबसाइट से आपके पास जो पर्सनल डेटा है अपने शॉप का, आप वो फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करके, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जहाँ पे हमारी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है, हम इसमें पेस्ट करेंगे। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें नीचे स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी डालनी होती है। तो मैं यहाँ पे पहले स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट करके कर दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास जनरल सेटिंग है, हमारे पास रेगुलर प्राइसेस क्या हैं उसे हम कॉपी करेंगे। और हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो अभी हम वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शिपिंग है। शिपिंग में हमें वेट डालना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 420 ग्राम का जो है पैक है, तो हम इसे 0.420 ग्राम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेट जो है वो केजीज में है। उसके बाद हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी है हमारी ओट्स एंड फ्लेक्स। उसके बाद हम टैग्स डालेंगे। टैग्स हमारे हो गए ओट्स, फ्लेक्स। टैग्स हम हमेशा उन्हें यूज़ करते हैं जिस जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। उसके बाद हम प्रोडक्ट का नाम देखते हैं वेजी डिलाइट, तो हम यहाँ पे वेजी डिलाइट भी डाल देंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे ओट मिलेट। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज पे जाके सेट प्रोडक्ट इमेज करेंगे। अगर आपके पास अपलोडेड है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपलोडेड नहीं है तो आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके सिलेक्ट फाइल कर सकते हैं अपने सिस्टम से, जहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास है वेजी डिलाइट के नाम से, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास इमेज शो कर चुकी है। उसके बाद अब हम इसे पब्लिश कर देंगे। तब हमारे पास कई प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। अब हम जाएंगे ऑल प्रोडक्ट्स में, जिससे हमें पता चलेगा हमारे पास अब कितने प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं। तब हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, और सारे प्रोडक्ट्स हमारे इन स्टॉक हैं, ऑफर्स के साथ शो कर रहे हैं, उनकी कैटेगरीज आ रही है और उनके टैग्स आ रहे हैं, और हमने कितने टाइम पहले उन्हें पब्लिश किया वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबकी कैटेगरी सिलेक्टेड है, सारी डिटेल्स हमने फिल जैसे की हैं वैसे ही आ रही है। बट कुछ में मैंने यहाँ पे गलती से अनकैटेगराइज को सिलेक्ट कर दिया, यानी मैंने उनकी कैटेगरी नहीं सिलेक्ट की। तो अब हम इन्हें एडिट करेंगे, हम देखेंगे हम एडिट कैसे कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए हम उस प्रोडक्ट पे जाएंगे, उस पर एडिट पे क्लिक करेंगे, या फिर हम क्विक एडिट पे क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, हम उसका स्लग चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट टैग्स चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो रिव्यू अलाउ कर सकते हैं, और ना चाहें तो हम यहाँ पे टिक हटा के कोई भी इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं कर सकेगा। हम यहाँ पे इसका प्राइस चेंज कर सकते हैं, टैक्स चेंज कर सकते हैं, वेट चेंज कर सकते हैं, हम सारी डिटेल यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन को जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो हमें अभी कैटेगरीज चेंज करनी है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी में मिलेट मसौली सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास दो कैटेगरीज आ चुकी हैं, हम दोबारा इसे एडिट करेंगे। हमने अनकैटेगराइज को डीसेलेक्ट करना है, उसके बाद ही हमारे पास सिंगल कैटेगरी शो करेगी। तब हमारे पास यहाँ पे ठीक हो चुका है, हमने क्विक एडिट पे क्लिक करके एडिट कर दिया। इसी तरह हम दूसरा जो हमारा अनकैटेगराइज रह चुका है हम उसे भी क्विक एडिट पे करके एडिट कर देते हैं। तब हमारे पास सारे प्रोडक्ट रेडी हैं। अब हम अपने शॉप पेज पे जाएंगे। शॉप पेज पे जाने के लिए हम यहाँ पे सोलफुल लिखा है, हम इसके नीचे विजिट साइट आ रही है और विजिट स्टोर है, तो हम स्टोर पे क्लिक करेंगे, उसे न्यू टैब पे ओपन करेंगे और विजिट साइट पे क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। तो अब हमारे पास वेबसाइट है, ये हमारा फ्रंट पेज है जिस पे हमारा कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा शॉप पेज ओपन हो चुका है, हम शॉप पेज पे देखेंगे। अब हमारे पास शॉप पेज पे हमारे 17 रिजल्ट्स हैं, यानी हमारे पास 17 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं, और हम इसे किसी पे भी ऐड टू कार्ट करके हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो जो प्रोडक्ट सेल पे हैं उनके नीचे सेल लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे एक प्रोडक्ट है, यानी एक पेज पे हमारे पास 16 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं।
यहाँ पे लास्ट में हमारे पास एक और प्रोडक्ट शो कर रहा है। तो हम वापस शॉप पेज पे चलते हैं। अगर आप वेबसाइट पे हैं और आपने एडमिन लॉगिन कर रखा है वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, तो आपके पास टूल बार जो शो कर रहा है, यहाँ पे हम न्यू पे जाके हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और ऑर्डर पे क्लिक करके हम ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो हम प्रोडक्ट पे करेंगे। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आ चुके हैं, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम वापस वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट पे हमारे पास कस्टमाइज़र में जाके जब हम थीम को कस्टमाइज़ करते हैं, तो वो कॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे पास कस्टमाइज़र में भी वो कॉमर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ से हम सेटिंग्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कस्टमाइज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास वो कॉमर्स की सेटिंग्स आ चुकी है। मैं इसे सिलेक्ट करके मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं स्टोर नोटिस को चेंज कर सकता हूँ विजुअली यहाँ पे देख के। लाइक मैं यहाँ पे नोटिस को डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो स्टोर नोटिस है नीचे, वो भी मेरा डिलीट होके सेट हो चुका है न्यू। उसके बाद हम बैक जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग है, उसमें हमारे पास है शॉप पेज डिस्प्ले। शॉप पेज जो हमारा वो क्या डिस्प्ले करना चाहिए, तो शॉप पेज जो है हमारा वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा। अगर हम चाहें हम शो प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज बोथ कर सकते हैं। उससे जो हमारा शॉप पेज है वो कैटेगरीज भी दिखाएगा। यहाँ पे मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं और यहाँ नीचे हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास कैटेगरी डिस्प्ले। चूज़ व्हाट टू डिस्प्ले ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी पेजेस। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैटेगरी डिस्प्ले। हम कैटेगरी पेज पे क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे शो सब कैटेगरीज कर सकते हैं सिलेक्ट। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्टिंग। हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, एवरेज रेटिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मोस्ट रिसेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और प्राइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो हम यहाँ पे पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास रिव्यू नहीं आया, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो एज इट इज़ ही दिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट पर रो। हम एक रो में कितने प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। पहले 4 था, तो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट शो कर रहे थे। अब मैंने 3 कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे वापस 4 कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी 4 है, तो वो हमारी नेक्स्ट लाइन में आ रही है। उसके बाद है हमारे पास रो पर पेज। हमारे पास एक पेज पे कितने रो शो करनी चाहिए, तो यहाँ पे 4 सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे 4 सिलेक्टेड है, मेरे पास 16 प्रोडक्ट्स इकट्ठे शो कर रहे हैं। तो मैं इसे 3 कर देता हूँ, जिससे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ताकि मेरा सेकंड पेज जो है वो ब्लैंक ना शो करे। उसके बाद हम वापस जाएंगे वो कॉमर्स सेटिंग्स में। हम यहाँ पे प्रोडक्ट पेज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पेज पे हमारे पास क्या शो करना चाहिए। स्टिकी ऐड टू कार्ट। अगर हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, लाइक मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट पेज ओपन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे स्टिकी ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्टिकी आ रहा है कि यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट क्लिक कर सकता हूँ। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट पेजिनेशन की सेटिंग्स है। हम नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट इमेजेस। हमारे जो प्रोडक्ट की इमेज है वो कैसी शो करनी चाहिए। 1:1 थंबनेल शो करना चाहिए, कस्टम शो करना चाहिए, या फिर क्रॉप्ड शो करना चाहिए। अगर हम चाहें कस्टम, तो हम यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं। यहाँ पे हम 4:3 की रेशो में प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सबका इमेज साइज कुछ भी हो, वो सारे इक्वल शो करते हैं। उसके बाद मैं बैक करता हूँ। उसके बाद हमारे पास चेकआउट की सेटिंग है कि हमारे पास चेकआउट पे क्या शो करना चाहिए। चेकआउट पे हमारे पास कौन कौन सी डिटेल आनी चाहिए, वो हमारे पास है कंपनी नेम एंड फील्ड, ये हमारा हिडन रहना चाहिए। एड्रेस लाइन हो गया, फ़ोन नंबर हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी है, और टर्म्स एंड कंडीशन है। और यहाँ पे हमारे पास नोटिस आएगा प्राइवेसी पॉलिसी पेज का, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास आएगा कि आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो हम अब इसे पब्लिश कर देते हैं। तो हमने इसे पब्लिश कर दिया। तो अब जो हमारा शॉप पेज है वो सेटअप हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम कैसे चेकआउट पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, और हम अपनी डिटेल फिल करके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।